हेलो जी, स्वस्ति श्रीम। आज है ना हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ बेसिकली होती क्या है? हेल्थ जो है डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप आपका फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर जो वेलबींग होता है उसे हेल्थ बोलते हैं। तो कई लोग ये कंसीडर करते हैं कि केवल फिजिकल लेवल पर हमने चीज़ें कर ली, अच्छा खा लिया, डाइट प्लान कर लिया और फिजिकल लेवल पर अगर चीज़ें ठीक हैं तो हम हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है। उसमें आपका मन भी आता है, आपकी बाकी चीज़ें भी आते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है ना, हमारे शरीर में 5 कोशों को बताया गया है। अब इसमें सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश मतलब जो हमारा ये शरीर है बेसिकली अन्नमय कोश है। तो हम अच्छा डाइट लेंगे, सही टाइम पर खाना खाएँगे, ठीक है ना? क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बट केवल एक फ़िज़िकल लेवल पर जो है हर चीज़ मेंटेन रहना ही स्वास्थ्य की कैटेगरी में नहीं आता है, जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने भी बताया है। अब इसके बाद जो आती है कैटेगरी वो आती है प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश जो है बेसिकली अब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो बेसिकली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो एक एनर्जी के फ्लो के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो एनर्जी होती है यही प्राणमय कोश को जो है मेंटेन करके चलती है। अब इस एनर्जी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? तो इसके लिए प्राणायाम को जो है डेली लाइफ में इंक्लूड करना होगा। प्राणायाम जो है बेसिकली इसमें श्वास और प्रश्वास का मतलब जो आप सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, उसी का इम्पोर्टेंस है। तो डेली रूटीन में थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट भी आप अपने लिए निकालते हैं और प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका प्राणमय कोश जो है वो हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब जो हमारा इमोशनल लेवल है, हमारा हम इमोशनल लेवल पर कितने बैलेंस्ड है, तो वो मनोमय कोश को जो है बैलेंस करने में हेल्प करता है, हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब मनोमय कोश को जो है कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हमारे इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर डेली रूटीन में थोड़ा सा जो है 10-15 मिनट मेडिटेशन किया जाए तो आपका मनोमय कोश जो है वो हेल्दी रहना शुरू होगा, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है, किसी काम को करने की हमारी क्षमता होती है कि हम सोच समझ कर उस काम को कर सकें, वो विज्ञानमय कोश में आता है। विज्ञानमय कोश को जो है हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपने सुना होगा पहले के ज़माने में लोग है ना रात को सोने से पहले सेल्फ एनालिसिस किया करते थे, आज मैंने पूरे दिन क्या किया और जो है क्या चीज़ गलत की, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए करनी थी जो मैंने कर दी, और क्या चीज़ फालतू की जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली सेल्फ एनालिसिस इसलिए होता था ताकि आपका विज्ञानमय कोश जो है वो हेल्दी रह सके। तो विज्ञानमय कोश को हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको स्वाध्याय की आदत दोबारा डालनी होगी। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस जो है रात को सोने से पहले करिए, तो उससे जो है विज्ञानमय कोश जो है हेल्दी रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो है बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए जो है नहीं होता है। आप अगर इतने लेवल, इससे पहले वाले जितने लेवल के कोशों को भी मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो करते हैं तो उसमें भी हेल्दी रहेंगे। आनंदमय कोश जो है, जो लोग डीप मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो है आनंदमय कोश जो है बैलेंस हो जाता है। वो हमारे स्पिरिट के मतलब हमारी आत्मा के बहुत नियरेस्ट जो है माना गया है। तो जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो पहले इतना जो है ध्यान तप साधना तितिक्षा किया करते थे, तो वो जो है बेसिकली आनंदमय कोश जो है उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता था, तो उससे उनका ऑरा भी बहुत इफ़ेक्टिव होता था। तो आनंदमय कोश तो नहीं, बाकी सारे कोशों को जो है एटलीस्ट बैलेंस किया जा सकता है और उससे जो है काफ़ी हद तक हेल्थ को अचीव किया जा सकता है, जो क्राइटेरिया डब्ल्यूएचओ ने बताया है। तो आई होप सो कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे और उसको जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में जो है हेल्पफुल पाएंगे। अभी क्या है ना, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत जो है इरिटेट रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ही है ये एक फ़िज़िकल लेवल पर जो है वो लोग अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं लेकिन बाकी सारे लेवल पर जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना ज़रूरी लगा, एटलीस्ट जो है हेल्थ को एक फ़िज़िकल लेवल पर ना लेके इन सारे जो है लेवल पर कंसीडर करिए, और इन सारे लेवल्स पर बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा ही होगा। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। ओके जी, स्वस्ति श्री।